नमस्कार, स्वागत है आपका तेज भारत नेटवर्क की मुख्य खबरों में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। यूपी, गुजरात से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक बारिश ने मचाई तबाही। सैकड़ों रास्ते बंद, 4 धाम यात्रा प्रभावित। मानसून ने देश भर में भारी तबाही मचाई है, जिससे दिल्ली से गुजरात तक बाढ़, भूस्खलन और घरों के गिरने की घटनाएं सामने आई है। 9 साल के अमायरा के साथ क्लास में क्या क्या हुआ था, सामने आया मौत के पहले का सीसीटीवी फुटेज। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 9 साल की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि मौत से पहले उसे बुली किया गया और टीचर ने उसकी शिकायत को नजरअंदाज किया। पंजाब कांग्रेस में आर पार, पूर्व सीएम चन्नी और रंधावा से मिलेंगे भूपेश बघेल। बैठक से राजा वंडे को रखा दूर। पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद सुखजिंदर रंधावा प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल की बैठक को तैयार हैं। आप नेता संजीव अरोड़ा 103 करोड़ के फर्जी आईफोन घोटाले में मास्टरमाइंड, ईडी ने कसा शिकंजा, चार्जशीट दाखिल। ईडी ने पंजाब के पूर्व मंत्री राजीव अरोड़ा के आप नेता संजीव अरोड़ा 103 करोड़ के फर्जी आईफोन घोटाले में मास्टरमाइंड, ईडी ने कसा शिकंजा, चार्जशीट दाखिल। ईडी ने पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ 103 करोड़ रुपए के फर्जी आईफोन निर्यात और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है। यूएस ईरान में सीजफायर टूटने से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा। नेतन्याहू ने कहा, जंग अभी खत्म नहीं हुई। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और नई सुरक्षा चुनौतियां खड़ी हैं। दिल्ली से गुजरात तक बारिश से थमी जिंदगी। यूपी में 19 लोगों ने गंवाई जान। आज 17 राज्यों में आईएमडी का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज दिल्ली समेत देश के 17 राज्यों में बारिश अलर्ट जारी किया है। गाजियाबाद में घर के बाहर हुए जलभराव में डूबकर 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। दुनिया में रहने लायक शहरों की लिस्ट में टॉप पर एक कोपेनहेगन क्या है? दिल्ली, मुंबई की रैंकिंग इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 जारी किया, जिसमें कोपेनहेगन शीर्ष पर रहा। भारतीय शहरों में दिल्ली 120वें और मुंबई 121वें स्थान पर है, जिनकी रैंकिंग में कोई खास सुधार नहीं हुआ। बियर, विस्की, रम और ब्रांडी पीने वाले संभल जाओ। एफएसएसएआई ने शराब बनाने वाली कंपनियों को जारी किया है नोटिस। एफएसएसएआई के अनुसार यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक यानी अल्कोहलिक बेवरेज विनियम 2018 के तहत की गई है। सिलीगुड़ी में टीएमसी कार्यालय पर कब्जा, बुलडोजर बांध की जमीन को कराया गया मुक्त। सिलीगुड़ी में नदी के बांध पर कब्जा कर बनाए गए तृणमूल कांग्रेस कार्यालय पर गुरुवार को बुलडोजर चला। आरोप है कि वार्ड नंबर 47 में पंच नई नदी के बांध पर कब्जा कर इस कार्यालय को बनाया गया था। T25 पेट्रोल के रोल आउट पर सस्पेंस खत्म। सरकार ने कहा, जल्दबाजी में नहीं होगा फैसला। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ किया है कि 25% एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल का अभी केवल परीक्षण किया जा रहा है और इसे बाजार में उतारने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ट्रंप की हत्या का नया प्लान बना रहा ईरान। इजरायली खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में बड़ा दावा, यूएस को दी चेतावनी। इजरायल ने पेंटागन को नई खुफिया जानकारी दी है कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। यह जानकारी अमेरिका ईरान तनाव को और बढ़ा रही है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उल्टी लटकी है एकादशी, रहस्य जानकर दंग रह जाएंगे आप। जगन्नाथपुरी मंदिर में एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित नहीं बल्कि पुण्य माना जाता है, जो देश के अन्य हिस्सों से विपरीत है। क्या करियर में आ रही है रुकावट? चतुर्मास में घर के मुख्य द्वार पर करें ये काम, रातों रात पलटेगी किस्मत। चतुर्मास के दौरान घर के मुख्य द्वार पर वास्तु से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर बुरी शक्तियों से बचाते हैं, साथ ही करियर और धन में वृद्धि में सहायक होते हैं। बेन स्टोक्स का रिटायरमेंट बना ईसीबी के लिए मुसीबत, एक वीडियो ने लगवा दिए भ्रष्टाचार विरोधी नियम तोड़ने के आरोप। बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के चौथे दिन अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। इसका एक वीडियो ईसीबी ने शेयर किया था, जिसे लेकर अब वह विवादों में फंस गया है। क्या है जीरो कैजुअलिटी ओडिशा मॉडल, जिसके लिए भीषण भूकंप के बाद वेनेजुएला पहुंचे भारत के साइक्लोन मैन। वीके पांडियन ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला का दौरा कर अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स से मुलाकात की और उड़ीसा के जीरो कैजुअलिटी आपदा प्रबंधन मॉडल को साझा किया।
मथुरा चावल कालाबाजारी केस से खुद फंसा तो कंपनी प्रबंधन बोला मक्का की जगह गलती से लादा चावल। मथुरा के एलियांज डिस्टिलरी से अनुदानित चावल की कालाबाजारी के मामले में जांच टीम को कंपनी प्रबंधन ने अजीबोगरीब जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर के पदों पर निकली भर्ती, हर महीने इतनी मिलेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। वाराणसी में आरक्षण के लिए कई क्षेत्रों में बंद रहेगी बिजली आपूर्ति, जानले किस इलाके की रहेगी बत्ती गुल। वाराणसी में शुक्रवार को बिजली विभाग द्वारा अनुरक्षण कार्य के कारण कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सांस्कृतिक संकुल, दौलतपुर और आदली बाजार उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में अलग अलग समय पर बिजली कटौती होगी। दिल्ली एनसीआर में जारी रहेगा हल्की वर्षा का दौर। मौसम विभाग ने आज के लिए भी जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली में 3 दिन की मानसूनी वर्षा के बाद शुक्रवार को भी हल्की वर्षा की संभावना है, जिसमें अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे रहेगा। सीएम सम्राट ने 97.84 लाख लाभार्थियों के खाते में भेजे 1423.94 करोड़, बोले छूटे लोगों की पहचान करे अधिकारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 97.84 लाख लाभार्थियों के खातों में 1423.94 करोड़ रुपए की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। 4000 करोड़ की रामायण का दुनिया भर में छाएगा जादू। फिल्म को लेकर मेकर्स ने बनाया यह मास्टर प्लान। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण के मेकर्स ने एक बड़ा स्कूल कैंपेन शुरू किया है। फिल्म रिलीज से पहले मेकर्स की यह पहल शानदार है। हजारीबाग में खिड़की उखाड़कर घर में घुसे चोर, व्यवसायी के घर से 10 लाख के जेवर साफ। बरही हजारीबाग की न्यू कॉलोनी में एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी के घर से चोरों ने खिड़की उखाड़कर लगभग 10 लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए। एकनाथ शिंदे और शरद पवार ने की मुलाकात, सियासी हलचल तेज। संजय राउत ने उठाए सवाल। राकांपा यानी शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिन में जाकर मुलाकात। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े तथा राकांपा यानी शरद पवार के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल की एक होटल में हुई मुलाकात ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। जेल में बच्चे का जन्म भगवान कृष्ण जैसा, टीसीएस मामले की आरोपित निदा खान को जमानत देते हुए कोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि जेल में बच्चे को जन्म देना किसी भी महिला के लिए असहनीय है और इस संदर्भ में भगवान कृष्ण के जन्म का भी जिक्र किया। मुंबई का ध्यान दें, अगले 2 सप्ताह कम होगी बारिश पर बढ़ेगा तापमान। महाराष्ट्र में कब तक रहेगा ऐसा मौसम। मुंबईकरों को लगातार हो रही बारिश के थमने से राहत मिली है, हालांकि बारिश थमने के कारण तापमान बढ़ने की संभावना है। शरद पवार एकनाथ शिंदे के बाद अब सुनेत्रा पवार देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात। महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक हलचल। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े राजनीतिक फेरबदल की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। E20 से खराब हो रही गाड़ी के इंजन फ्यूल को लेकर बवाल के बीच खुद सरकार ने दी सफाई। 5 सवालों में सब कुछ। इसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग की प्रक्रिया, वाहनों पर इसके प्रभाव और कीमत से जुड़े मिथकों का जवाब दिया गया है। आम आदमी को बड़ी राहत, सरकार ने तय की 39 जरूरी दवाओं की कीमतें। ब्लड प्रेशर से डायबिटीज की दवाएं शामिल। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 39 महत्वपूर्ण दवाओं की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड, एसआईटी की जांच की आंच में आए आईएएस प्रभुनाथ सिंह और अभिषेक प्रकाश। एलडीए ने भेजे नाम। अलीगंज अग्निकांड की जांच कर रही एसआईटी को एलडीए ने पूर्व उपाध्यक्ष रहे आईएएस अभिषेक प्रकाश और प्रभुनाथ सिंह के नाम भी भेजे हैं। लखनऊ में ब्रजेश पाठक ने 31 शिक्षकों को किया सम्मानित, कहा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है टीचर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में शिक्षक मौर्य दिवस पर 31 शिक्षकों को सम्मानित किया, जहां उन्होंने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बताया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तेज भारत नेटवर्क। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।